कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर R.K. टंडन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी शुभ आशीष हमारे बीच में रखें और हमें कृतार्थ करें। डॉक्टर R.K. टंडन जी। हमारा देश 74 वर्ष इस स्वतंत्रता दिवस पर पूरे करेगा और हम 75वें साल में प्रवेश करेंगे अपनी स्वतंत्रता के। आप सभी को इस उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि देश ने 74 वर्ष पूरे किए। पर प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, जैसे डॉक्टर ब्रह्मपाल बता रहे थे कि ये जो दिन हमारे सामने आया 15 अगस्त 1947 को, बहुत सारी शहादतें देकर आया, बहुत सारी कुर्बानियां देकर आया और इसके बाद हमें ये साल और ये दिन देखने को मिला। अगर हम 1857 से बात करें तो ये 90 साल का लंबा युग हमें लगा आजादी को कायम करने में। आप सभी जानते हैं 1857 कामयाब नहीं रहा और 1857 से जो प्रयास रहे वो 1947 में जाके 90 वर्ष के बाद हमें जो है ये दिन देखने को मिला। 1857 के जो शहीद हैं, आज हमें उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए। उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है झांसी की रानी का, जिन्होंने अपने दत्तक पुत्र को अपनी कमर के साथ बांधकर युद्ध क्षेत्र में शहादत दी, अंग्रेजों से लोहा लिया और हमेशा कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मंगल पांडे को आज का दिन याद करने का है, तात्या टोपे को आज का दिन याद करने का है। 1857 से हम अगर आगे चलें तो जो हमारा संग्राम रहा अंग्रेजों से, उसमें शहादत दी गई। उन शहादत देने वालों में आप जानते हैं कि हमारे सामने सबसे जो पहला नाम आता है वो शहीद भगत सिंह का आता है, सुखदेव का आता है, राजगुरु का आता है, जिन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे पर जो झूले, सिर्फ इस बात को लेकर कि किस तरीके से जो हमारा युवा है उनके अंदर हम आजादी और स्वतंत्रता की अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित कर सके, ज्यादा बढ़ा सके। वो चाहते तो भाग सकते थे पर वो नहीं भागे। हम अगर नाम लें तो बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं जिनको मैं लिस्ट डाउन करके आया हूं ताकि कम से कम हमारे सामने नाम जो है छूट सके। जो प्रमुख नाम रहे हमारी आजादी को कायम कराने में, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, सावरकर, अशफाकुल्ला खान, अरुणा आसफ अली, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, बेगम हजरत महल, सुखदेव, बिपिन चंद्र पाल, भिकाजी कामा और न जाने कितने अनगिनत जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर नहीं आ पाए, जो इन सभी लोगों की सेना में शामिल थे। उन सभी लोगों ने, लाला लाजपत राय बहुत ज्यादा अंग्रेजों के जुल्म सहे, काला पानी उन्हें मिला, लाठियां खाई, बहुत सालों तक अंग्रेजों ने उन्हें जेलों में सड़ाया, छोटी छोटी कोठरियों में जहां पे पैर भी सीधा नहीं हो सकता, ऐसी कोठरियों में ले जाके उन्हें बंद किया। आज के दिन हम उन सभी को नमन करते हैं, याद करते हैं कि उन सब की वजह से आज हम खुली हवा में, आजादी की हवा में आज हम सांस ले पा रहे हैं। मैं एक नाम आज आपको बताना चाहूंगा, आप में से काफी लोग वो नाम जानते होंगे, उधम सिंह जी का। उधम सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जनरल डायर को मारा। जनरल डायर कौन था? वो ऐसा क्रूर आदमी था जिसने जलियांवाला बाग में हमारे 400 लोगों को गोलियों से भून दिया और 1200 लोग जो है हमारे घायल हुए। और उनका क्या कसूर था? सिर्फ ये कसूर था कि वो एक सभा कर रहे थे जलियांवाला बाग में, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और अपनी रणनीति बना रहे थे कि किस तरीके से हम शांति द्वारा अपनी आजादी को कायम कर सके। और उस क्रूर व्यक्ति ने उन सभी लोगों पर गोलियां चलाई
और वहां खड़े होकर गोलियां चलाई जहां से आने जाने का रास्ता था। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही रास्ता था जहां से आया और जाया जा सकता था, और वहीं पे उसने अपनी सेना लगाकर हमारे लोगों को गोलियों से भूना। तो आज के दिन शहीद उधम सिंह जी को याद करना बहुत जरूरी है। शहीद उधम सिंह जी वो व्यक्ति है जिन्होंने बदले की भावना रखी इसके साथ, जनरल डायर के साथ, और इन्हें लंदन तक फॉलो किया, और 21 साल इस घटना होने के बाद उसे लंदन में गोली मारी। अब आप देखिए 21 साल तक लोग अपने निजी परिवार के लोगों के जाने को भी भूल जाते हैं और उनके घाव भर जाते हैं, पर ये कितना बड़ा शहीद और स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह जी, जिन्होंने 21 साल तक उस अग्नि को अपने दिल में रखा कि इस व्यक्ति ने हमारे 400 लोग मारे हैं और 1200 घायल किए हैं, तो मुझे इसके घर ही जाके इसे गोली मारनी है। तो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को हम आज के दिन नमन करते हैं। बहुत कुछ है कहने के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आपके सामने वो चैलेंजेस हैं। हमारे बहुत से पड़ोसी ऐसे हैं, खासकर एक पड़ोसी जो हमारे मुल्क में हमेशा ही डिस्टरबेंस जो है क्रिएट करना चाहता है, और बड़े दुख की बात है कि उसके अब हाथ और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि उसी का पाला हुआ तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के लगभग 10 शहरों में कब्जा कर चुका है, और वो बहुत नजदीक है काबुल के। और मैं अभी न्यूज देख रहा था कि अफगानिस्तान सरकार ने उसे रिक्वेस्ट करी, तालिबान जो कि आतंकवादी है, कि हम सत्ता साझा करते हैं, तो उन्होंने वो भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो इसका मतलब तालिबान बहुत जल्दी ही शायद काबुल पे भी कब्जा कर लेगा, और इस विश्व में एक आतंकवादी जो है वो कंट्री पैदा होने जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कल को समस्याएं पैदा करेंगी, क्योंकि वो और पाकिस्तान फिर हमारे देश में जो है उपद्रव फैलाएंगे। हमारे सामने न केवल आतंकवाद की चुनौती है, हमारे सामने पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे सामने इलिटरेसी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे सामने भेदभाव आज की डेट में जो हम लोग रखते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए और ना ज़्यादा इन बातों और इन परेशानियों की डिटेल में जाते हुए कहना चाहूँगा कि हम जितना हो सके सामाजिक रूप में अपने लोगों को सहयोग करें। आज भी 40 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो केवल एक वक्त का खाना खाकर सोते हैं, ना उनके ऊपर छत है, ना तन पर पहनने को कपड़ा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम अपने सामाजिक जीवन में अपने उन भाई बहनों की मदद कर सके जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहे हैं और जिनके पास खाने को नहीं है। लिटरेसी के काम में आपकी संस्थाएं बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जैसा आप जानते हैं, और हम स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक के इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ताकि जो लिटरेसी रेट है वो कंट्री का बढ़ाया जा सके। अभी भी हमारी जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है वो करीब 24-25 है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो होती है कि 100 बच्चे अगर जो है वो पास होते हैं तो कितने बच्चे हायर एजुकेशन जाते हैं। तो अभी जो हमारा आंकड़ा है वो 24-25 बच्चों का है जो पास आउट 12th होने के बाद जो है कॉलेज में जाते हैं, जो काफ़ी कम है। हमें कम से कम 45 तक इसको लेके जाना है ताकि लिटरेसी रेट बढ़े, इंडिया स्किलफुल हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। जब हमारे पास योग्य लोग होंगे तो वो व्यवसाय करेंगे, नौकरियां करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरे साथ एक बार फिर से जय हिंद का एक बार उद्घोष करें। जय हिंद, जय हिंद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अब मैं अपने संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर बरखा बहल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्द मंच पर आकर कहें। डॉक्टर बरखा बहल जी। Good afternoon, respected Chairman sir, Shashibala ma'am, all my dear colleagues. Independence Day is marked as an occasion to celebrate the countless sacrifices and struggles our freedom fighters have made to make India independent from British rule. And it has rightly been demonstrated, explained very nicely by our chairman sir too. It was on August 15, 1947 that India was free
from British colonialism by gaining independence. Today, we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. Students, faculties, and staffs need to understand their worth and should use their knowledge to minimize these existing challenges by performing their duties with full zeal and dedication. They need to focus towards honing the skills of the students, honing their knowledge, attitude, behavior, humbleness, of their own self and among students too. Because in my opinion, if we can contribute our bit and motivate others for the same, or make impact on the students' approach towards growth of the society, we would be contributing in true sense for the overall growth of the society and as per in larger way a nation. And therefore I think that we all must today should pledge to work towards in this direction. And to work towards this direction, today we have taken an initiative to commence with a cleanliness drive also. So after celebrating Independence Day, we would like to clean our workplace environment too. And I hope that this is very important, because whatever we are teaching to the students or providing whatever knowledge we are providing to them, the way we talk to them, the way we emotionally connect ourselves with students, and the way we perform the defined duties which have been assigned to us, if we are doing all those things sincerely, then I think that afterwards there will be, from small to bigger, things will change, and that will definitely bring change in the society. Thank you. वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। आज जमी भी अपनी है, आसमां भी अपना है, उसे सहेजना है हमें। तो मैं अभी प्रिंसिपल लॉ डॉक्टर शशि बाला जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच पर 2 शब्द हमारे लिए कहें। डॉक्टर शशि बाला जी। Thank you, Brahmpal sir, and respected chairman sir, director ma'am, and my fellow associates. आज हम सब यहाँ क्यों का इकट्ठा हुए हैं, ये सबको पता है कि हम आज़ादी का स्वतंत्रता आज़ादी दिवस मना रहे हैं। और ये क्यों मना रहे हैं, क्योंकि इसी दिन 1947 में हमें 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। और ये इतनी आसान नहीं था कि आज़ादी एक दिन में मिली। 100, जैसे चेयरमैन सर ने बताया कि 100 ईयर्स लगे हमें इस चीज़ को पाने के लिए। तो हमें इसको इतनी जल्दी नहीं भूल जाना है कि हम आज आज़ाद है तो हम ऐसे काम करने लग जाए जिससे दोबारा गुलामी की तरफ हम चल पड़े। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इस देश में जन्म लिया है जो कि अब आज़ाद देश है। अगर उस वक्त जन्म लेते तो सोचो हमारे साथ क्या हो सकता था। तो इसलिए मैं आज उन शहीदों को, जिन्होंने की बहुत बलिदान दिया हमारे लिए कि हम आज आज़ाद देश में रह सकें, उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। हमें सभी शहीदों के बलिदानों को याद रखते हुए और देश के सम्मान को, अखंडता को बनाए रखने के लिए आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए। इसलिए हमें अभी आज ही के दिन ये प्रण लेना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें हर कार्य करना, हर दिशा में काम करना है उसके लिए। और इसी के साथ मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद। बहुत सुंदर पंक्तियां डॉक्टर शशि बाला जी ने हमारे बीच में रखी और वाकई हम सब विश्वास दिलाते हैं कि देश के लिए तन मन धन हमारा जो है अर्पित रहेगा। अब मैं डॉक्टर पीके नायक जी से आग्रह करूंगा कि वो आएँ और अपनी कविता से जो है मंच को आसीन करें। डॉक्टर पीके नायक जी। ऐसे तो सभी लोगों को आज़ादी की 75वीं साल में आने की शुभकामनाएं। जस्ट एक
वाकया मुझे याद है कि 15 अगस्त के दिन मैं भारतीय वायुसेना में था और 15 अगस्त की परेड के लिए लाल किला के पास, ऐसे तो मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं राजपथ में भी मार्चिंग किया हूं और 15 अगस्त के दिन लाल किला के भी। आपको 15 अगस्त में उस दिन इतनी बारिश हुई थी कि हम लोग पूरी बारिश में खड़े थे और पूरी वर्दी हमारी भीग गई थी। और जब परेड होती है 15 अगस्त के दिन, वहां पर जब सलामी दी जाती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की अगर अप्रोच टाइम 7 o'clock है तो हमको 2 घंटा पहले वहां पहुंचना होता है। आप समझ लीजिए 3-4 घंटे बारिश में खड़े होके, एक एक पल हमें याद रहता है कि क्यों हम इस जगह पर आज खड़े हैं और आज हम गर्व से क्यों। और हम लोग जो वर्दी पहनते हैं वहां पर अशोका स्तंभ हमारी टोपी पे होती थी और मतलब ऐसा लगता था कि हम जिए तो इसके लिए और मरे भी इसके लिए। और मैं तो फौज में था, फौज में कहा जाता है कि झंडे में अगर लपेट गए तो वो सबसे बड़ा ये होगा। वो झंडे में लपेटना मतलब आप समझते हैं। पिछले साल भी आजादी के समय में मैंने एक गीत लिखा था और कल जब ब्रह्मपाल जी ने बताया कि सर आप एक कविता लिखेंगे, और आज सवेरे मैंने उठ के कुछ लिखा। और ऐसे तो हिंदी मेरे मातृभाषा नहीं है, बट फिर भी देश की नागरिक होने के नाते हिंदी मुझे जानना जरूरी है। और सभी लोगों को मैं ये कहता हूं कि हिंदी बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारी पहचान नहीं है। आजादी पर हमें गर्व है, आज आजादी के पावन पर्व है। आजादी पर हमें गर्व है, आज आजादी के पावन पर्व है। कभी ना भूलो उनके बलिदान, जिन्होंने बचाया भारत के स्वाभिमान। कभी ना भूलो उनके बलिदान, जिन्होंने बचाया भारत के स्वाभिमान। खून पसीने से आजादी के पेड़ को सींचे हैं, खून पसीने से आजादी के पेड़ को सींचे हैं। कभी गोली खाई तो कभी फांसी पर चढ़े हैं, कभी गोली खाई तो कभी फांसी पर चढ़े हैं। हमें उस आजादी की कीमत को समझना है, हमें उस आजादी की कीमत को समझना है। देश के लिए आज तन मन धन से कार्य करना है, देश के लिए आज तन मन धन से कार्य करना है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी मुश्किल वक्त हो, हम ना रुकेंगे ना थकेंगे, हम ना रुकेंगे ना थकेंगे। तिरंगा के शान के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे, तिरंगा की शान के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। हम सब शिक्षकगण आओ आज मिलकर एक प्रण लेते हैं। आज भारत माता के लिए एक कसम खाते हैं, हमारी देश को आगे बढ़ाएंगे, खुद पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे, खुद पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे। देशभक्ति की ये पाठ, देशभक्ति की ये पाठ और देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये भारत माँ अपने युवाओं से, अपने जवानों से, अपने देश के नागरिकों से कुछ आग्रह कर रही है और ये वीर रस का गीत प्रस्तुत है मेरी तरफ से आप सबके लिए, उन सभी शहीदों को नमन करते हुए। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद का और राजपूती शान का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद का और राजपूती शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहूं दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की।
है शत्रु दंदना रहा, चहु दिशा में देश की पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व विजयी, वो चक्रवर्ती विश्व विजयी, भातृभूमि आरती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठा कदम बढ़ा कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़, उठेगा विश्व हाथ जोड़, करने तेरी आरती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। भारत माता की, भारत माता की।